This is 27th lecture of the chapter Electrostatics for class 12. लास्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल दिया था तो एज एक इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल सोल्व कराने जा रहा हूँ. सो वी हैव टू सेल ए एंड सेल बी. सेल ए में 2q चार्ज है एंड सेल बी में 7q चार्ज है. इसका रेडियस है r, ए सेल का, एंड बी सेल का रेडियस है 2r. अभी क्वेश्चन है कि ये दोनों सेल को अगर हम लोग एक कंडक्टर, एक वायर से अगर कनेक्ट करते हैं तो फाइनल चार्ज कितना होगा. Two cells are connected through a conducting wire. Find the final charge on shell A and B. हाँ, और एक बात है, पहले मैंने बताया था अगर एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, तो आपका कंडक्टिंग है तो पूरा का पूरा चार्ज कहाँ चला जाता है, सरफेस में चला जाता है. चार्ज का उसमें रिपल्शन होता है. रिपल्शन फोर्स मिनिमम कब होगा, जब चार्जेस आर रिसाइड ऑन द सरफेस. तो अभी पता नहीं पूरा का पूरा चार्ज सरफेस में जाएगा कि नहीं. हम लोग मान लेते हैं कि स्मॉल क्यू चार्ज इसका ए का सरफेस से बी का सरफेस में चला गया. तो हम लोग अभी चार्ज जाने के बाद हम लोग इक्वेशन लिखेंगे. वोल्टेज पोटेंशियल ऑन ए सरफेस. तो फॉर्मूला तो पता ही है आप लोगों का पहले से कि अभी चार्ज पहले था 2q, अभी चला गया q, तो 2q माइनस q बाय r. हाँ, आउटर पॉइंट इनर पॉइंट वो तो मैंने पहले ही बताया था, आर क्यू हो गया यहाँ पे. फिर प्लस आपका इसका चार्ज का वैसे भी तो यहाँ पे पोटेंशियल होगा. सो उसका वैसे क्या होगा कि 7q पहले से था, फिर हम लोगों को मान के चला है कि q यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ है, तो 7q प्लस q बाय 2r. सिमिलरली bb का भी इक्वेशन लिख दिया. ठीक है, के 7q प्लस स्मॉल q बाय 2r. क्योंकि चार्ज फ्लो हो गया, स्मॉल q आया मान के चला है हम लोग. और दूसरा आएगा आपका इस चार्ज का वैसे तो यहाँ पे पोटेंशियल होगा, इसका आउटर पॉइंट ये सरफेस में. सो दैट इज के 2q माइनस q बाय 2r. सो अभी पता है हम लोगों का कि जब हम लोग कनेक्ट कर दिया तो तब तक चार्ज फ्लो होगा तब जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए. चार्ज फ्लो होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तभी फोर्स एक्सर्ट होता है. तो इक्वल करके हम लोग सोल्व किया. सोल्व करने से मालूम चला कि स्मॉल क्यू का वैल्यू क्या है, 2q. इसका मतलब है ये सरफेस का पूरा चार्ज कहाँ फ्लो हो जाएगा, बी सरफेस में चला जाएगा. क्योंकि चार्ज होलो व कंडक्टिंग स्फीयर का चार्ज हमेशा कहाँ जाना चाहता है, दे वांट टू रिसाइड ऑन सरफेस. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टिंग शेल. इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सपोज ना हम लोग के पास एक थिन कंडक्टिंग शेल है. थिन का मतलब इतना भी थिन नहीं है, थोड़ा सा अंदर मटेरियल होगा, ग्रीन है, थोड़ा सा तो मटेरियल होगा. सपोज ये हम लोग का मटेरियल है. एक्चुअली हम लोग को पढ़ना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इनर एंड आउटर सेल. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है. थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तब भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर इज जीरो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन. ये हम लोग पहले पढ़ा है. ठीक है, जैसे सरफेस में बस सेल है, सेल का सरफेस में चार्जेस है. तो हम लोग मानते हैं कि जो मटेरियल है, मटेरियल का अंदर, कंडक्टर का अंदर, हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में पढ़ा है, मटेरियल का अंदर आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो है. जीरो मतलब इसका अंदर में E कितना होगा, इनसाइड जीरो. सो अगर हम लोग हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. हम लोग सरफेस में चार्ज रखा था. मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग Q चार्ज रखा है. ठीक है, Q चार्ज रखा है तो हो सकता है कि यहाँ पे फील्ड होगा, लेकिन मटेरियल का अंदर फील्ड का वैल्यू कितना है, जीरो. तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ Q इनसाइड यहाँ पे कौन सा मीनिंग है, इनसाइड द मटेरियल इज ऑल्सो
व्हाट 0। सो हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे क्योंकि हम लोग का हमेशा की कंडीशन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक नॉट डायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में ये हमेशा मटेरियल का अंदर फील्ड कितना होना है, 0 होना है। तो मटेरियल का अंदर भी आपका चार्ज का वैल्यू कितना होना है, 0। अभी इस केस में अगर यहाँ पे अगर चार्ज नहीं होता सेंटर में, तो इसका अंदर में भी आपको फील्ड का वैल्यू कितना है, 0 है। 0 होना था अगर सरफेस में सिर्फ चार्ज होता, बट यहाँ पे क्यों चार्ज है, तो हम लोग चार्ज को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चार्ज को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। जस्ट एक सरफेस पे एक सेल है, आपका सेंटर में क्यू चार्ज है। तो हम लोग आगे तो हम लोग ऐसे गॉसियन सरफेस नहीं बनाएंगे, तब यहाँ पे आपको मान लेते हैं कि ये इतना थिन है, इतना थिक, इतना है, इतना मटेरियल है। जो सेल है, सेल का इतना मटेरियल है। तो इनसाइड में तो चार्जेस नहीं है, फील्ड भी नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देना है, -q चार्ज। ये लाइन वहां से निकलना नहीं चाहिए, अंदर में रहना चाहिए। यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक लाइन से कुछ निकला तो नेगेटिव चार्ज जो है क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम लोग फार पॉइंट, नियर पॉइंट भी होता है, यहाँ पे टोटल चार्ज है पे अंदर में कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे -q दिया, तो यहाँ पे हम लोग क्या देना पड़ेगा, +q। हाँ, रियल में आपको रिंग क्या था, सेल क्या था, यहाँ पे +q चार्ज था। तो आपको क्वेश्चन ऐसा होगा, ऐसा सॉल्व करना है कि ऐसा सेल देके आपको बताएगा कि आपको क्वेश्चन देगा कि इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, यहाँ पे +q है, तो हमें यहाँ पे क्या दे, -q। तो टोटल चार्ज अंदर में कितना हो गया, 0 हो गया, 0। असली में 0 नहीं था, क्यों था, तो यहाँ से कोई लाइन नहीं निकलेगा, तो हम लोग बाहर में क्या दीजिए, सर्फेस का बाहर में क्या थे, +q चार्ज देते हैं। तो टोटल मिलाने से टोटल चार्ज कितना होगा, +q होगा। सो दिस इज द मेथड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इनर एंड आउटर सरफेस। इसका मैं क्वेश्चन देता हूँ, तब थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करो, धीरे धीरे और आइडिया आ जाएगा। सो 3 क्वेश्चन में दे रहा हूँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, बाकी आप सॉल्व करके व्हाट्सएप पे भेजिए। जैसे पहला क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे सिर्फ मैंने रिंग दिखाया, बट आपको इमेजिन करके लेना है कि मटेरियल का थोड़ा सा है, मटेरियल का थिकनेस थोड़ा सा है। सो अंदर में आपका मतलब ये है आपका मटेरियल पार्ट, शेल का ये मटेरियल पार्ट है। मटेरियल पार्ट में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में मटेरियल पार्ट में आपको फील्ड कितना रखना है, 0। तो चार्ज भी क्या होना पड़ेगा, मटेरियल पार्ट में 0 होना पड़ेगा। मतलब वहां से कोई लाइन, फील्ड लाइन, रिजल्टेंट फील्ड लाइन नहीं निकलना चाहिए। तो यहाँ पे +q दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है हमें क्या देना पड़ेगा, -q। सो -q देने से आपको क्या होगा, अगर हम लोग बाहर से चार्ज अगर -q अंदर दिया है, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज रहना है 3q। सो ये हो जाएगा आपका 3q हो जाएगा, यस। सो ये दोनों ऐड करने से कितना होगा, 2q होगा। तो बाहर में 2q था, तो इसका मतलब है अंदर से ये मटेरियल, अंदर से ना मटेरियल से कोई लाइन पार नहीं होगा। मतलब मटेरियल का अंदर फील्ड कितना है, 0। नेट चार्ज कितना है, क्वेश्चन सरफेस में नेट चार्ज भी कितना है, 0। सो अब इसको ट्राई करना। यहाँ पे देखो मैं रिंग को, शेल को थोड़ा छोटा करके ड्रॉ किया, कंफ्यूजन हो जाने के चांसेस है। सो ये अंदर में आपका +q चार्ज है, और रिंग का बाहर में, शेल का बाहर में -2q चार्ज है, और ये बड़ा वाला रिंग का बाहर में 3q चार्जेस है। तो अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बना के जल्दी कर, सिमिलरली इसको भी सॉल्व करो, इम्पोर्टेंट है। वी हैव ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 3 सेल है A B C, इसका रेडियस कैपिटल है, इसका रेडियस B शेल का रेडियस है कैपिटल 2R, एंड C शेल का रेडियस है 3R। इसमें Q चार्ज है, स्मॉल q, और C में ना जो Q चार्ज है वो A शेल में है, एंड C शेल में आपका 2Q चार्ज है, और B को हम लोग अर्थिंग कर दिए। हाँ,
मैं पहले भी बताया था, जिसको अर्थिंग किया जाता है ना, उसका वोल्टेज पोटेंशियल कितना है, जीरो। पोटेंशियल जीरो है लेकिन चार्ज जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करना है। तो पहले तो हम लोग को ये भी बी में कितना चार्ज है उसको जानना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग एक पॉइंट लेंगे कि वी बी इज इक्वल टू जीरो, लेकिन वी बी में पोटेंशियल जो होगा ना वो ए का वैसे होगा, बी का वैसे होगा, सी का वैसे होगा। और बी में हम लोग अभी चार्ज बनेंगे कैपिटल क्यू। अर्थिंग किया हुआ कितना चार्ज है पता नहीं है, तो ए का वैसे क्या होगा कि स्मॉल क्यू बाई 2r मिलेगा। फिर इसको इक्वेशन निकालना आप मेरा हिसाब से भी आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा केसेस आ गया। और इनर आउटर कैसे यहाँ पे 2r क्यू हुआ, ये सब तो आपको आना चाहिए। फिर के 2 स्मॉल क्यू बाई 3r इज इक्वल टू कितना है, जीरो। इसको सोल्व करने से कितना मिल रहा है, क्यू इज इक्वल टू मतलब जो बी में अर्थिंग करने के बाद कितना चार्जेस है, दैट इज -7q बाई 3। मैंने बताया था, पहले भी बताया था कि चार्ज अर्थिंग करने के बाद जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो क्वेश्चन का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट है उसको समझ लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम लोग का पहला जो सेल है, सेल का अंदर में कोई चार्ज नहीं था, जीरो था, तो हम लोग यहाँ पे भी जीरो देना है, नहीं देने से भी होगा, अंडरस्टूड है। सो ये जो सेल है, सेल का यहाँ पे चार्ज कितना था, क्यू। तो आपका ये इसका जो मटेरियल का अंदर कोई फिल नहीं होना है, लाइन नहीं निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देना है, -q चार्ज। लेकिन कंजर्वेशन प्रिंसिपल को ओबे करना है, फॉलो करना है। टोटल आपको आके उतना ही रह जाना है जितना था। फिर देखो आप, अभी हम लोग ये जो शेल अर्थिंग किया था ना, अर्थिंग वाला शेल का चार्ज कितना निकला था, -7q बाई 3। तो उसमें से अगर हम लोग 3 को अंदर दे दिए, सॉरी -q अंदर दे दिया, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, आप कैलकुलेट करके देखो। ये इक्वेशन है क्योंकि उसमें प्लस हो जाएगा, तो इधर हम लोग ला दिया -q, तो उतना तो वहाँ पे प्लस हो जाएगा। प्लस करने से क्या होगा, -4q बाई 3। तो आपका चार्ज था ये वाला सरफेस में, आई मीन ये वाला सरफेस में चार्ज कितना था, -7q बाई 3। उसमें से q चार्ज अंदर लेके गए, कितना रह जाएगा, -4q बाई 3। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे -4q बाई 3, ये जो सेल है इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे +4q बाई 3 देना पड़ेगा। नेट चार्ज कितना होना है, जीरो। सो ये जो इस सरफेस के बाहर में कितना चार्ज था, 2q था, 2q से अंदर कितना भेज दिया, 4q बाई 3। तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, ऐसा इक्वेशन है, 2q था उसमें से -4q बाई 3 अंदर, मतलब इतना चार्ज अंदर चला गया, तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस करने से कितना होगा, 2q बाई 3। तो यहाँ पे चार्ज कितना रह जाएगा, 2q बाई 3। दिस इज द प्रोसेस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा प्रैक्टिस और करना, अगर कोई एंट्रेंस का बुक वगैरह होगा तो वहाँ से, तो इसको अच्छे से समझ लेना। एक बात याद रखना, मटेरियल का अंदर हम लोगों का टोटल चार्ज कितना होना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में जीरो, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होना है, जीरो। बट ना ओवरऑल चार्ज सबको सेम रहना है। ऐसा अगर डिस्ट्रीब्यूट करें ओवरऑल चार्ज सबको आप चेंज नहीं कर सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल का ब्रेक नहीं कर सकते हो। सो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस इंपॉर्टेंट है। तब तक ये जो मैंने न्यूमेरिकल दिया उसे सॉल्व करो। आज ही मैं और एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ।